हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई है, वहां जाकर आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने आपके 7 तक के यानी एक प्रश्नावली 4 के 7 तक के सवालों को बताया है। तो दोस्तों, मैं संतोष सर और आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे के सवालों को। तो देखते हैं बोर्ड पर सबसे पहले 8वें नंबर का सवाल दिया गया है। 8वें नंबर के मान लीजिए कि एन में, क्या दोस्तों, एन में यानी जो समुच्चय है दोस्तों, समुच्चय क्या है, एन है, यानी नेचुरल नंबर क्या होती है, 1 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है। और जिनमें संबंध दिया गया है ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ, ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा एक द्विआधारी संक्रिया द्वारा परिभाषित एक क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रमबद्ध में है, क्या स्टार सहचर है, हमें दिखाना है। यहां मान लेते हैं, देखो ए और बी, जो यहां पर एवरी एलिमेंट ए बी है वो अभी हमें कहे के कैपिटल एन के, तभी हम मान लेते हैं ए बराबर 1 और बी बराबर 2, ए बराबर 1 और बी बराबर 2 मान लेते हैं। तो 1 स्टार 2 बराबर क्या होगा, 1 तथा 2 का एचसीएफ, 1 तथा 2 का एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ क्या कहलाता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो संख्याओं में जो चीज कॉमन है वो कहलाती है एचसीएफ। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो इसमें केवल 1 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ होगा 1। वाह, 2 स्टार 1 बराबर क्या होगा, 2 तथा 1 का एचसीएफ। तो 2 और 1 कैसे भी कितना होगा, 1। देखो दोस्तों, 1 स्टार 2 बराबर कितना है, 2 स्टार 1, अर्थात ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए। और जब ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है तो जो स्टार से संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। सिद्ध हुआ क्या है, क्रम विनिमय है। यहां से क्या किया हमने, इसको क्रम विनिमय दिखा था, लिख ले जाए तो क्रम विनिमय। तो क्या है, संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय है। अब दूसरा देखना है हमें सहचर। क्या सहचर है, सहचर के लिए क्या होता है, हमें यहां तो पहले तो मान लेंगे ए बी सी एलिमेंट कैपिटल एन, जो ए बी सी है वो अवयव एन के मान है। तब यहां पर हम कुछ भी मान लें, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। अब सहचर के लिए शर्त क्या होती है, तो इसका मान निकालें, क्या होता है, ए स्टार 2 स्टार 3 बराबर 1 व 2 का एचसीएफ स्टार 3। तो 1 और 2 का एचसीएफ कितना होता है, 1 और 2 का एचसीएफ 1 होता है। अब स्टार 3 मतलब 1 का निकालना 3 के साथ, तो 1 व 3 का एचसीएफ। तो 1 और 3 में भी क्या कॉमन है, 1 ही कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। तथा इसका दूसरा तरीका क्या होता है, अब ए बी स्टार सी यानी 3। तो यहां देखा तो 1 स्टार 2 व 3 का एचसीएफ, तो 1 बचा यहां पर व। अब 2 3 का एचसीएफ तो कितना होगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है, तो आ जाएगा 1। तो 1 व 1 का एचसीएफ, क्योंकि स्टार का मतलब तो होता है एचसीएफ, तो 1 और 1 का एचसीएफ भी कितना है, 1। तो लिख सकते हैं चूंकि स्टार 2 स्टार 3 बराबर 1 स्टार कोष्टक 2 स्टार 3। अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो ये शर्त होती है, क्या हो जाएगा, अर्थात ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब है कि जो स्टार है यानी संक्रिया स्टार साहचर्य है।
संक्रिय जो स्टार है वो क्या है, सहचर है। तो आपको याद रखना है जब ए स्टार बी बराबर बी स्टार आ जाए तो इसका मतलब है क्रमबद्ध में है, और जब ए स्टार बी कोष्टक स्टार सी ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी अगर ये दोनों बराबर है तो दी गई संक्रिया सहचर है। अब तीसरा देखें, क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है? तत्समक का अस्तित्व निकालना। तो तत्समक का क्या होता है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए स्टार ई करने पर ए आना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई ई का मान है कि ए में जो हम ई की जगह पे मान रख दें और जो अपना ए आ जाए? दोस्तों ऐसा कोई भी मान नहीं है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है क्या, जो दोनों में कॉमन हो। एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां पर हम कोई भी ऐसा मान एक रख लें तो भी ए आएगा, मतलब एक आएगा, दो रख लें तो भी एक आएगा, तीन रख क्योंकि कुछ भी रख लें यहां पर एक आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई सेम नहीं है, और जब सेम नहीं है तो ये कॉमन नहीं हो सकता। अतः लिखते एन में स्टार द्विआधारी संक्रिया के लिए द्विआधारी संख्या के लिए अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व यानी यहां सीधा हम लिख सकते थे कि ई अवयव नहीं है, जो ई है ई अवयव नहीं है कैपिटल एन, यानी ई का हम कुछ भी ऐसा अवयव ले लें, लेकिन एन में ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसमें ए स्टार ई करने पर ए आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। अतः एन में स्टार द्विआधारी संक्रिया के लिए अस्तित्व नहीं है। ठीक है, एन में स्टार द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। इस तरीके से हम निकाल सकते। तो आपने देखा कैसे हम सहचर, क्रमबद्ध में सहचर और तत्समक दिखा सकते हैं, तत्समक का अवयव का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब 9वें नंबर का सवाल देखते हैं। 9वें नंबर में है कि मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में, क्यू क्या है, क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। संख्याओं का क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, ये क्या द्विआधारी संक्रिया है? ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रमबद्ध में और कौन सी सहचर है। अब जो दी गई जो संक्रियाएं हैं वो क्या है, क्रमबद्ध में है। क्या दोस्तों, क्रमबद्ध में है। मतलब कौन सी संख्या क्रमबद्ध में है और कौन सी सहचर है। क्योंकि दी गई जो संख्या है जितनी भी अपने पास क्या है वो द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो हम देखते हैं, जैसा कि सबसे पहला नंबर का a माइनस बी, और ए बी जो अवयव है वो काय के हैं, क्यू के, क्योंकि ए भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम ले लें a बराबर कुछ भी मान लें, a बराबर 1/2 और b बराबर 2/5। जो भी मानना है वो मान सकते, केवल मानना है परिमेय संख्या। मान रखें क्या होता है, a माइनस बी, 5 1 5, 2 दूनी 4, 5 दूना 10, 5 4 गया 1/10 तथा 2/5 स्टार 1/2 बराबर क्या होगा, 2/5 माइनस 1/2, 2 दूनी 4 माइनस के 5/2 पंचे 10, तो यहाँ के माइनस के 10। अब चूंकि यहाँ जो हमने मान निकाला 1/2 स्टार 2/5,
बराबर निकाला कि इसको 2/5 स्टार 1/2, जबकि हमने देखा जे आ रहा प्लस में जे आ रहा माइनस में, इसका मतलब संक्रिया नहीं है, अर्थात ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए के, यानी क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब यहां में साचर के लिए देखना, तो यहां पर क्या देखा था हमने, जी काय के लिए था पहला, क्रम विनिमय के लिए। साचर के लिए देखेंगे अब हम, तो पहले तो मान लेंगे ए बी सी जो अवयव है वो काय के हैं, क्यू के, परिमेय संख्या है, मान लें 1/2, बी बराबर कुछ भी मान लें 3/5 या 2/5 और सी बराबर 3/5, यहाँ पर ही मान लें 1/5, ऐसा मान लें। यहाँ मान लिया हमने स्टार 1/5, बी 2/5, सी मान लिया 3/5, जो भी आपको मानना, बस परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर साचर की शर्त क्या होती है, तो ए स्टार बी क्या होती है साचर की शर्त, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए दोनों मान, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले इसका मान निकाले, कम क्या होगा, देखो यहाँ पर 1/5 स्टार 2/5 स्टार 3/5। अब देखो इसका मतलब स्टार का मतलब क्या होता है, माइनस, हल्का करना 5 का 5, 5 दूना 10, 5 - 5 दूना 10 बटे, सीधा एलसीएम ले ले 5 ही आ जाएगा, सीधा क्या आ गया एलसीएम यहाँ पर 5, इसका एलसीएम ले तो आ जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ होगा माइनस के 3, तो आंसर आ गया माइनस के 4/5। तथा ए स्टार बी स्टार सी बराबर मान निकालेंगे तो कितना होगा, 1/5 स्टार कोष्टक 2/5 स्टार 3/5। तो इसमें संक्रिया लगाएंगे, -5 - 3/5, चूंकि स्टार का मतलब होता है माइनस, 5 दूना 10, यानी एलसीएम सीधा 5 आ जाएगा, डायरेक्ट कर लें, कितना बचा 2 - के 3, -3 में से 2 गया बचा -1, एलसीएम लिया तो 5 आ गया, 1 माइनस हो गया प्लस, तो 1 आ गया 2/5। अब इनको मिलान, यहाँ आया -4/5, यहाँ आया 2/5, तो लिख दे चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी, तो स्टार संक्रिय स्टार साहचर्य नहीं है, यानी पता चलेगा कि स्टार जो संक्रिय स्टार है ना तो क्रम विनिमय है ना ही साहचर्य। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ना तो क्रम विनिमय है ना ही साहचर्य। तो ऐसा आपने जी निकाला। सेम इसी तरीके से आप कुछ भी मान लें, सिर्फ परिमेय संख्या होती है, तो चाहे तो आप यही मान लें हर में, और मान सब में रखते चले, यही मान जो हमने माने हुए हैं, और इन दोनों शर्तों में रख के देख लें, ए स्टार बी स्टार ए बराबर आ जाए तो लिख देना क्रम विनिमय है, और ए स्टार बी कोष्टक स्टार सी ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी, अगर ये दोनों बराबर है तो लिख देंगे साहचर्य, और बराबर नहीं आए तो लिख देना ना क्रम विनिमय है ना ही साहचर्य। तो आपको इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां बिल्कुल इसी तरीके से मान रख के लगाना है सवाल, बिल्कुल इसी तरीके से। आप चाहो तो जो मान हमने माने ना वही मान आप मान के लगा सकते हैं, लगाना इसी तरीके से। दोस्तों अब हम देखेंगे अपने इसके 9वें के बाद 10वें नंबर के सवाल। तो 9 के बाद हमें 10वें नंबर का सवाल देखना है। तो दोस्तों जो 10वें नंबर का सवाल दिया गया है उसमें हमें जो 9वें नंबर के जो अपन ने सवाल लगाए हैं उसी में बताना है कि क्या कोई तत्समक अवयव है या नहीं है। तो दोस्तों वहां पे हमें बता तत्समक अवयव यानी ए स्टार ई बराबर ई देखना है। अगर किसी भी जो इतने सवाल दिए गए उनमें से किसी भी मान के लिए ए स्टार ई बराबर ई आ जाता है तो वही उसका तत्समक अवयव
होगा, या लिख सकते हैं कि ये तत्सम जो क्यू में है वो क्या है, जो संक्रिय स्टार है वो उसके लिए तत्सम अवयव के लिए अस्तित्व रखती है। तो उसमें आपको निकाल के देखना है प्रश्न क्रमांक 9 से ही। अब हम देखेंगे दोस्तों अपने 11वें नंबर के सवाल को। 11वां है कि ए बराबर है, ए जो है वो एन गुणे, ए जो है वो क्या है, एन क्रॉस एन है, यानी जो ए है वो क्या है, ए जो है वो है एन क्रॉस एन, मतलब प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या में गुणा करने पर समुच्चय बनाए गए हैं। और ए में ए बी स्टार सी डी बराबर ए प्लस सी और सी प्लस डी है, द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है। क्या सिद्ध करना दोस्तों, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय की शर्त क्या होती है, तो क्रम विनिमय क्या होती है कि ए, तो यहां तो पहले तो मान लें कि जो ए बी है, ए बी सी डी है, वो काय के अवयव है, सभी एन के हैं। अवयव वो काय के हैं, एन के ही तो हैं, क्योंकि जे एन क्रॉस एन है मतलब जे भी एन है और जे भी एन है, जे भी एन है, जे तो सभी काय के अवयव है, एन के अवयव है। यहां दिया गया है कि ए स्टार ए बी स्टार सी डी बराबर है ए प्लस सी सी प्लस डी, तथा अब हम उल्टा निकालें इसका, सी डी स्टार ए बी बराबर क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लस में है सी का ए के साथ, एक डी का बी के साथ, अब इसमें जोड़ा गया तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस का सी और बी प्लस का डी। तो देखा हमने कि ये दोनों मान कैसे आ गए, आपस में बराबर, यानी ए बी स्टार सी डी बराबर सी डी स्टार ए बी, अर्थात ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए, और ऐसा है, इसका मतलब है कि संक्रिय स्टार क्रम विनिमय है। संक्रिय स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। देखेंगे हम साचर के लिए, तो यहां भी 4 अवयव थे ए बी सी डी, अब दो लेना है तो 4 के 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। मान लें कि ए बी सी डी ई व एफ अवयव है कैपिटल एन के सभी के अवयव है। तब हमें यहां पर दिखाना है कि संक्रिय, तो यहां पर देखिए हम क्या लाएंगे, ए स्टार बी स्टार सी निकाल के देखिए पहले दोस्तों। यहां देखें ए क्या है, ए कितना है, यहां देखें ए बी, स्टार के साथ में क्या है सी डी, यानी बी कितना है सी डी, सी डी जी है, कोष्टक बंद हो गया, स्टार। तो दोस्तों सी कितना बन गया, जब ए था ए बी, बी है सी डी, तो सी कितना होगा, सी होगा ई एफ, क्योंकि हमने 2 एक्स्ट्रा अवयव माने हैं ई और एफ। अब यहां देखें हम संक्रिय, इन दोनों संक्रिय लेंगे तो संक्रिय का मतलब क्या होता है, पहले का पहले से योग, दूसरे का दूसरे से योग। तो पहले का पहले से योग, दूसरे का दूसरे से योग। संक्रिय, फिर से यहां संक्रिय स्टार का मतलब क्या होता है, पहले का पहले से योग और दूसरे का दूसरे से योग। जी आ गया अपना ए स्टार बी स्टार सी का मान। इसी तरीके से देखा, तथा ए स्टार बी स्टार सी, तो ए देखें ए कितना है, यहीं से ले लें, ए कितना है ए बी स्टार कोष्टक बी यानी सी डी स्टार ई एफ। तो इसका मतलब क्या होता है, देखें हम, इसका मतलब पहले से पहले का जोड़, दूसरे से दूसरे का जोड़।
स्टार का मतलब क्या होता है, पहले का पहले से जोड़ और दूसरे का दूसरे से जोड़। अब इन दोनों को मिलाएं, एक से है या नहीं है, क्योंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, अतः स्टार संक्रिया सहचर है। क्या स्टार संक्रिया सहचर? तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि जी सहचर है। क्रम में दिखा दिया क्योंकि ए स्टार बी बराबर आगे बी स्टार, इसका मतलब क्रम में है। और जब ए स्टार बी कोष्टक बाहर स्टार सी ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी बराबर है, तो इसका मतलब सहचर है। अब बात बची लास्ट, ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो बताओ। अब तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ई आना चाहिए। अब दोस्तों जब यहां पर ए स्टार बी का मतलब होता है कि इसका जोड़, बी का मतलब क्या होता है, इसका जोड़, तो अगर इसका हम जोड़ करेंगे स्टार ई का तो आ जाएगा ए प्लस का ई, यानी ई का तो कोई मान बच ही नहीं रहा, कोई भी ऐसा मान नहीं, ई में हम कोई भी मान ले ले ऐसा कोई मान नहीं, ए तो सब में साथ आना क्योंकि इसको जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब तत्समक अवयव नहीं है। लिख सकते हैं ए में स्टार का कोई भी तत्समक अवयव नहीं और आंसर हो जाएगा। स्टार में ए में स्टार का तत्समक कोई भी अवयव नहीं है या कोई भी तत्समक अवयव नहीं है मौजूद। अब देखते हैं दोस्तों इसके हम लास्ट सवाल यानी 12वें नंबर के सवाल देखते हैं। अब हम तो 12वें जो नंबर है उसमें केवल सत्य और असत्य बतलाना है। ठीक है, देखें यहां पर समुच्चय एन में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर ए, जहां एवरी एलिमेंट ए अवयव है। वो कह रहा है ए स्टार क्या है, एक स्वेच्छ अभिक्रिया, अपने मन से जो हमें मानना है, जो हमें यहां मानना है बोले मान लो। तो क्या एन के सभी जो ए अवयव एन के लिए क्या जे ऐसा संभव है या नहीं है? तो यहां पर देखें हम ए, इसमें मान लो हम प्लस मान लें तो कितना जाएगा आंसर 2a। इसका मान लो यहां पर हम माइनस मान लें तो इसका क्या जाएगा 0। इसका मतलब हम इसको स्वेच्छ बट्टे में मान लें तो कितना जाएगा 1। इसको मान लो हम गुणा मान लें तो कितना जाएगा a स्क्वायर। यानी a को जगह पे हम कोई भी संक्रिया मान लें, यानी n का कोई भी मान यहां पे हम रख दें, a आंसर नहीं आएगा दोस्तों। कुछ भी मान हम यहां ले लें, किसी भी कंडीशन में इस जगह पे कुछ भी संक्रिया लगा लें, हम ए आंसर में नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो जे है जी क्या है, संबंध जो है क्या है, असत्य है। संबंध कैसा है, असत्य है, क्योंकि ऐसा कोई मान है ही नहीं जिसके लिए इस संक्रिया स्वेच्छ अभिक्रिया के लिए संतुष्ट कर दे कि ए स्टार ए बराबर ए आ जाए। ऐसा कतई या कभी भी संभव नहीं है। देखें यदि n में स्टार एक क्रम में द्विआधारी संख्या है तो ए स्टार बी, तो अब देखो दोस्तों यहां पर तो इतना संभव है कि नहीं है। देखो क्या दिया गया है, ए स्टार बी स्टार सी सी स्टार बी स्टार ए, क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है? तो दोस्तों यहां वो कह रहा है कि जी क्रम विनिमय है। कैसा है जी, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय का मतलब होता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर बी स्टार सी ए स्टार ए बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि क्रम विनिमय। क्योंकि क्रम विनिमय का मतलब होता है कि इसको हम आगे एक बार इसके इसमें संक्रिया लगा सकते हो, इसकी इसमें, यानी ए स्टार बी कर ले चाहे बी स्टार ए कर ले, यानी चाहे इसका इसके साथ संक्रिया लगा ले चाहे इसकी इसके साथ संक्रिया लगा ले, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर जी बराबर। साथ ही देखें इसका मतलब क्या होता है, बी स्टार सी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं सी स्टार बी, क्योंकि ये क्या है, ये है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय से। तो हम यहां देखें मान रखते हैं तो ये संबंध हो जाएगा सी, जो तो है इस साइड देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम पहले नंबर तो बदल क्या लिख सकते हैं, ए स्टार सी स्टार बी लिख सकते। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रम विनिमय है। तो इसको हम ए को आगे ले जाएंगे, सी बी को पीछे ले जाएंगे। साथ ही यहां हम देखें सी स्टार बी है तो सी स्टार बी को हम बी स्टार सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्रम विनिमय है।
देखो आप इसी तरीके से आ गए, इसका मतलब जो ये शर्त है वो क्या है, सत्य है। क्या है जी वाला, जो अपना दूसरे नंबर का वो क्या हो जाएगा, सत्य। तो पहला असत्य है, दूसरे नंबर का सत्य है यहां पर। अब देखेंगे हम ये 13वें नंबर में, जिसमें बताना है क्या ये क्रमबिन्मेय है या क्रमबिन्मेय नहीं है, साचर है या साचर नहीं है, या क्रमबिन्मेय साचर दोनों है। तो इसको हमें लगा के देखना। तो एवरी एलिमेंट क्या है, ए बी। यहाँ तो मैं अभी अब एन से लेना है, हम मान लें ए का मान ले लें 1, बी का मान ले लें 2, यहां मान रख लें हम 1 + 8 कितना आ गया आंसर, 9। 2 स्टार ए ले लें, 2 की घात 3 + 1 यानी 8 + 1, आंसर कितना आ गया, 9। दोनों कैसे आ गए, बराबर। इसका मतलब ये साहचर्य है। क्या दोस्तों, इसका मतलब साहचर्य है। अब हम अगर इसको देखें क्रमबिन्मेय, सॉरी क्या जे, जब a * b = b * a होता है, इसका मतलब क्रमबिन्मेय है। साहचर्य के लिए कितने अवयव लेना पड़ता है हमें, 3। तो a b c अवयव ले लें हम n, a बराबर मान लें 1, b बराबर 2, c बराबर 3। तो क्रमबिन्मेय के लिए, साहचर्य के लिए शर्त क्या होती है कि 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3 बराबर होना चाहिए किसके, 1 स्टार 2 स्टार 3 के। अब जो देख लो अगर बराबर आ गए तो ये साहचर्य भी है। ठीक है, क्या होता है 1 की घात 3 + 2 की घात 3। ठीक है, स्टार 3 है, 3 जगह था, क्योंकि यहां पर क्या होता है ए टाइम मतलब क्या होता है 1 की घात 3 b की घात 3, 1 की घात 3 1, 2 की घात 3 यानी 8। अब इन दोनों लगाए तो 8 क्या हो जाएगा 9, और जब इन दोनों की संक्रिया लगेगी तो क्या हो जाएगा 9 की घात 3 और 3 की घात 3। तो 9 कितना होता है, 9 × 9 × 9 यानी 729 + 3 × 9 9 3 27, कितना हो गया 16 5 7 के साथ 756 आ गया। यहाँ पे ऐसे यहां करके देख लें हम, तो एक तो जहां का था 1 स्टार, यहाँ देखे तो 2 स्टार 3 स्टार, तो 2 स्टार यानी 2 की घात 3, 3 स्टार यानी 3 की घात 3, यानी यहां देखा तो 2 की घात 3 नहीं 8, और यहां दे 3 की घात 3 यानी 27। तो यहां हो गया 1 स्टार 27 8 कितने होगा 35, 27 8 35 स्टार फिर क्या हो जाएगा 1 की घात 3 35 की घात 3। लो अब 35 की घात 3 करना तो 756 तो आना ही नहीं है। तो यहां से पता चल गया कि ये क्या है, बराबर नहीं है ये दोनों, क्योंकि दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब साहचर्य ये क्रमबिन्मेय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। तो जो 13वें नंबर का है वो क्रमबिन्मेय है लेकिन साहचर्य नहीं है, ऐसे लगाकर हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो वहां से विकल्प टिक कर देंगे, जो भी सही होगा कि साहचर्य है, क्रमबिन्मेय है, साहचर्य नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन में दिया गया जी, तो सेकंड ऑप्शन अपन टिक कर देंगे, सेकंड ऑप्शन सही होगा इसका। तो इस तरीके से हमने आज सभी सवालों को देखा। आज हमारा एक अध्याय समाप्त होगा दोस्तों। आपको पिछली वीडियो अगर आपने ना देखो देख लेना, उसमें हमने अब 2 अध्याय भी 3 अध्याय भी 4 अध्याय पहले आपको बता चुके हैं। तो आज अपने 4 अध्याय पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। 2 3 4 पहले हो चुके थे, एक आज अपना पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने 5 अध्याय से शुरू करना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।